ट्रूथ ये है कि क्लास 9 तुम्हारी 8 तक तुम बिना एफर्ट्स के मार्क्स ले आते थे और 9th आते ही सब उल्टा हो जाता है। साइंस समझ नहीं आती, मैथ्स टफ लगती है, टीचर स्पीड से पढ़ाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम डम हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि तुम डम नहीं हो, तुम बस गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो और उस तरीके को कैसे सही करना है बने रहो, लास्ट तक बताता हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 9। और क्लास 9 के अंदर अगर तुमने ये गलती अभी भी फिक्स नहीं की ना तो क्लास 10th में तुम और ज्यादा स्ट्रगल करोगे, चाहे तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा कि 9th टफ क्यों लगती है और कैसे तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो एंड तक देखो, वरना आधा समझ के फिर से वही गलती रिपीट करोगे। तो जब से क्लास 9th स्टार्ट हुई है तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा वो रियलिटी देखते हैं। चलो, ये कुछ डेली लाइफ चल रही होगी मेजॉरिटी बच्चों की। तुम क्लास में बैठते हो, समझ कुछ आता नहीं है, घर आते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, उसी चक्कर में तुम फोन उठा लेते हो और फिर रील्स स्क्रॉल करने लगते हो। टाइम वेस्ट होता है और फिर से तुम्हारे अंदर गिल्ट होता है कि यार क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। फिर तुम अपने आप को शांत करने के लिए बोलते होगे कि कल से तो पक्का पढ़ूंगा, और ये लूप चलता रहता है। तुम्हारा कल कभी नहीं आता और ये जो तुम लूप में फंसे हुए हो ना, ये ही तुम्हें पीछे रख रहा है। और यहीं पे 90% स्टूडेंट क्लास 9th में जैसे तैसे पास होते हैं और कुछ स्टूडेंट तो फेल भी हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एकदम डिटेल में समझ रहे हैं, बाकी लोगों की तरह ऊपर ऊपर से बिना सिचुएशन को समझे ज्ञान नहीं दिया जा रहा। और टेंशन मत लो, तुम फेल नहीं होगे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब रियल प्रॉब्लम क्या होती है, चलो उसको समझते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि तुम क्लास 8 वाली हैबिट को कंटिन्यू करते हो, रट्टा मारना, लास्ट मोमेंट पे पढ़ना और होमवर्क को पढ़ाई समझना। बट क्लास 9th में गेम चेंज हो जाता है और ये गेम चेंजिंग थिंग्स तुम्हारे साथ भी हो रही है, मेरे साथ भी हुई थी। बिकॉज सडनली एक झटका सा लगता है कि यार ये सिलेबस क्या है, पता नहीं क्या चीजें पढ़ा रहे हैं टीचर। बिकॉज 8th क्लास तक तो तुम्हारा रट्टा चल जाता था, बट 9th क्लास में तुम्हारे कॉन्सेप्ट चाहिए, साथ में 8th क्लास में तुम्हारे इजी क्वेश्चंस आते थे और 9th क्लास में तुम्हारे एप्लीकेशन आता है, मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस। अब ये वही बात हो गई कि गेम चेंज हो चुका है और हम सेम तरीके से खेल रहे हैं। तो मेरी जान, गेम चेंज हुआ है तो तरीका भी तो चेंज करना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और क्लास 9th का गेम अपग्रेड करने के लिए तुम्हें सिंपली इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है तुम्हारा सेम डे रूल। तो फर्स्ट रूल याद रखो कि जो आज पढ़ा है ना उसको आज ही रिवाइज करना है। अगर कोई भी चीज तुम क्लास में नहीं समझ पाए हो उसको सेम डे ही क्लियर करो। YouTube से पढ़ लो, बुक्स को उठाओ, बुक्स से पढ़ लो, या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड हो टॉपर उससे पढ़ लो। बस चीजों को पेंडिंग में मत छोड़ो। और सबसे तगड़ी जगह YouTube ही है। YouTube पर तुम्हारे इतने सारे टीचर हैं कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। सेम डे सभी चीजों को कर लोगे तो तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। अगर तुमने एक चैप्टर स्किप किया तो दूसरा तुम्हें टफ लगने लगेगा और थर्ड चैप्टर तो तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल लगेगा। और फिर वही तुम्हारे माइंड में डाउट कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो इस चीज को खत्म करने के लिए स्टेप 1 तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सेम डे रूल को याद रखना। अब इसके बाद स्टेप 1 तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट था ही, उससे भी ज्यादा स्टेप 2 है जो कि है कॉन्सेप्ट ग्रेटर देन रट्टाफिकेशन। रट्टा मार के तुम पास हो सकते हो लेकिन टॉपर कभी भी नहीं बन सकते। बिकॉज चाहे तुम कितने भी फॉर्मूलाज को रट लेना, बट जैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा तो तुम एकदम ब्लैंक हो जाओगे। बिकॉज आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि तुम्हारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजीली। अब कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो, तो फोर्स का फॉर्मूला याद करने से पहले तुम्हें समझना है कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है, रियल लाइफ में कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है। जब तुम ये चीजें विजुअलाइज करोगे ना तब जाके तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब फोर्स के लिए तुम किसी भी चीज को या तो पुल कर सकते हो या फिर पुश कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाती है। जैसे जैसे तुम चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे वैसे वैसे ही तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे और तभी वो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेंगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड स्टेप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। अब देखो, क्लास 9th में तुम्हारे पास 5 से 6 सब्जेक्ट्स होंगे और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है कि सब सब्जेक्ट्स को सेम ट्रीट करना। बट तुम्हें ये नहीं करना है बिकॉज मैथ्स डेली प्रैक्टिस मांगता है। 1 या 2 दिन भी तुमने अगर स्किप किया तो तुम्हारा फ्लो बिगड़ जाएगा। साथ में साइंस कॉन्सेप्ट मांगता है, समझ नहीं आया तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे तुमसे। और सोशल साइंस, उसकी तो क्या ही बात करें, उसमें तो तुम्हें बस स्टोरी को फील करना होता है। पूरी हिस्ट्री को विजुअलाइज करो, कहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था। अगर तुम चीजों को स्टोरी की तरह समझोगे तो तुम क्वेश्चंस इजीली बना पाओगे और जहां तुमने रट्टा मारना स्टार्ट किया वहीं गेम बदल जाएगा। फिर तुम्हारा
तुम्हारा टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी और साथ में तुम्हें चीजें याद भी नहीं रहेंगी। और ध्यान रखना, अगर तुम सभी सब्जेक्ट को सेम ट्रीट करोगे तो तुम पक्का फेल होगे। अब फेल होने से बचना है तो तुम्हें स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना है बहुत ही अच्छे से, जो कि है तुम्हारा सिंपल रूटीन। अब सिंपल रूटीन में ये तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है। अगर डिटेल में टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट कर देना, या ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है बट वो क्लास 10th के लिए, तुम भी देख सकते हो उसको। अब यहाँ पर बात हो रही है सिंपल रूटीन की, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ईजी होने वाला है। देखो, स्कूल में तो तुम्हारी अलग स्टडी हो गई, ठीक है। घर पे आने के बाद तुम्हें अब करनी है सेल्फ स्टडी, जहाँ पे तुम्हें करना क्या है कि 30 मिनट तुम्हें डेली मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और 30 मिनट तुम साइंस को पढ़ रहे होगे, और 30 मिनट ही सोशल साइंस को पढ़ोगे। बेसिकली इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, जो तुमने स्कूल में पढ़ा है ना उसको घर पे आके रिवाइज करोगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। सिंपल, बस कोई तुम्हें 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, बस इतना कर लोगे काफी है। बिकॉज क्लास 9, 10th, 11th, 12th में कंसिस्टेंसी गेम होता है। जो ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा वही इस गेम को जीतेगा। 30 मिनट का टास्क तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। बट एक चीज तुम्हें यहाँ पर फंसाएगी जिसकी वजह से तुम टाइम वेस्ट करते हो, और वो है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे तुम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, फालतू के गेम वगैरह खेलते रहते हो फोन के अंदर, रियल लाइफ में नहीं। और यही सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा स्टेप नंबर 5 है, जो कि है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। बिकॉज तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी सिलेबस नहीं है, सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा है फोन, और सबसे बड़ा दोस्त भी फोन ही है अगर तुम सही तरीके से यूज करते हो इसको। बट मेजॉरिटी बच्चों का उल्टा होता है, वो टाइम ही वेस्ट करते हैं इस पे। अगर फोन पास में होगा तुम्हारे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो उसके लिए सिंपल रूल तुम्हारा होना चाहिए कि स्टडी करते टाइम तुम फोन को दूसरे रूम में रख के आना, मतलब कि फोन तुम्हारी रेंज से आउट ऑफ रीच होना चाहिए। तुम्हें अपने स्टडी एनवायरनमेंट को बहुत ही क्लीन बनाना है, वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और अगर एनवायरनमेंट सही हो गया ना तो फोकस ऑटोमेटिक ही आता है। बट एक सच सुनना है जो तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, तुम पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि तुम सीरियस ही नहीं हो। अगर तुम सच में मार्क्स लाना चाहते तो तुम ये फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को पहले ही हटा देते। तुम्हारा एक्शन ही तुम्हारी प्रायोरिटी को दिखाता है, बस बोलने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। और मैं गारंटी लेता हूँ मेजॉरिटी बच्चों ने ये वीडियो देखा है, उनमें से 1 या 2% ही होंगे जो इस वीडियो को और इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी सब क्या करेंगे, ये वीडियो देख लिया, 3-4 दिन रेस्ट मारेंगे और उसके बाद फिर से कोई नया वीडियो ढूंढने के लिए निकल जाएंगे, और यही लूप चलता रहेगा। तो सुधर जाओ थोड़ा। जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि क्लास 9th को इजी कैसे बनाना है, उस चीज को समझो। उसका सिंपल आंसर ये है कि तुम्हें अपना सिस्टम बना लेना है, जहाँ पे तुम डेली रिवीजन करोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखोगे, उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस और सिंपल रूटीन तुम्हारा यही होने वाला है। और तुमने ये अच्छे से फॉलो कर लिया ना, सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर लिया, तो तुम्हारी क्लास 10th भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। जैसा स्ट्रगल तुम यहाँ पे कर रहे हो वो क्लास 10th के अंदर तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो बोलते रहो क्लास 9 टफ है, या फिर इस गेम के खेलने के तरीकों को चेंज करो और सबसे आगे निकल जाओ। और आगे निकलने के लिए मेरे साथ बने रहो। उसकी स्टार्टिंग तुम अभी से करोगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आई एम रेडी भैया। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें इस चैनल पर। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।